So before I start, let me tell you all, I was blabbering for last 2 minutes and then I realized the camera was shut. So again, hi, my name is Raina Vikram. I was about to say my age, my height, my location, my profiles, but then I realized this is not my introduction video. Actually, it is, but no. So, hi. जो लोग मुझे जानते हैं, they know my age, my height, where I live, where I'm from, what do I do. But क्या वो सच में जानते हैं? I don't know. I don't think so. मतलब most of the people in our life, they don't know the real us, like the real self. But I think आज का जो भी व्लॉग है, जो कि ऑफिशियली मेरा पहला व्लॉग है, is for them. Actually for all of you, because I think I really need to tell what is going on. So yeah, so right now I'm in Mumbai. I'm a professional actor, and I really don't know if I'm ready enough to tell it to everyone that I am, because every time I tell anyone that I'm an actor, they have these questions. क्या क्या किया है, कहाँ देख सकते हैं, कितने साल हो गए, which is not wrong. सबको पूछना चाहिए, सबको क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि भाई एक्टर नाम सुनते ही ऐसा हो जाता है, वो प्रोफेशन वेरी 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 यू नो व्हाट्स द वर्ड, something that attracts everyone. Yeah, just get to the word, I don't know. तो सबको ऐसा लगता है कि अरे एक्टर है यार, इसकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होगी, बहुत सही होगी, मुंबई में रहती है, बहुत ही इजी लाइफ होगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आई थिंक लोगों को लगता है कि होती है, बट सच में होती है क्या? आई डोंट नो. आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट. सो इट्स बीन 2 years और मैं 2 साल से मुंबई में हूँ अपने घर वालों को छोड़ के. द बेस्ट पार्ट इज माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव. दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट एंड दे आर स्टिल सपोर्टिंग मी मेंटली, sometimes financially. They have been supporting me financially, but now I am like, no, you can't. So financially, mentally, and emotionally, they are there for me. I have few friends who are like always there for me. But I think जो एक एक्टर नहीं है, या फिर जिसके भी बड़े सपने नहीं हैं, जिसने अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखे हैं, वो सच में समझ नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली लाइफ होती कैसी है. यहाँ पे बहुत ही ट्विस्टेड लाइफ होती है. एक सेकेंड को आप बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहे होते हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, आप कैमरे के सामने होते हो, लोग आपके लिए वेट कर रहे होते हैं, आप टेक देते हो, फिर लोग काम कर रहे होते हैं, आप आराम कर रहे होते हो. बहुत ही फैसिनेटिंग सी लाइफ. या फैसिनेटिंग वाज द वर्ड. बहुत ही फैसिनेटिंग सी लाइफ होती है हम एक्टर्स की. और ये फैसिनेशन ही हम लोगों को अट्रैक्ट करता है एट द फर्स्ट प्लेस की ओ माई गॉड, वाओ, दे आर ऑन द बिग स्क्रीन, एवरीवन इज देयर टू वॉच देम. पैसे दे के लोग उन्हें देख रहे हैं. तो ऐसे ही जब मैं छोटी थी ना, तो बचपन में बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो चुकी थी एक्टिंग से, एक्टर से, और मुझे लगा था कि यस, मुझे तो यही बनना है, यही करना है, इसी के लिए तो मैं पैदा हुई हूँ. पता भी नहीं था क्या होता है. बहुत ही क्लीशे सी कहानी है, अभी नहीं बताऊंगी. अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, तो आगे चल के बताऊंगी कि स्टोरी क्या थी, कैसे मैं इधर आई. बट हाँ, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ. मैं आ तो गई, मैंने तब सपना ही देखा था कि मैं मुंबई शहर आ पाऊँ. मेरा एक सपना मैं जी रही हूँ एग्जैक्टली अभी तो, क्योंकि मेरे बहुत सारे सपनों में से एक ये सपना था कि मुझे मुंबई आना है, एक्टर बनना है. मैंने काम भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बट
जिधर मुझे पहुंचना था मैं अभी शायद वहां पे नहीं हूँ, शायद क्या 100% नहीं हूँ, मुझे बहुत आगे पहुंचना था, पहुंचना है अभी भी, पर इतना आसान होता नहीं है। सपने हम लोग देख लेते हैं, उनको पूरा करने के लिए हिम्मत भी ले आते हैं, सबको मना भी लेते हैं, सबसे लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, शहर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, अपने घर वालों को, माँ बाप को, बहन को, भाई को, अपने दोस्तों को, अपने शहर को, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग आ तो जाते हैं उन सपनों के पीछे। मेहनत भी करते हैं, बहुत भागते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, इस लाइन में लगो उस लाइन में मिलो, इसको नंबर दो उसको नंबर दो, इसको एंटरटेन करो उसको एंटरटेन करो, बहुत सारी चीजें होती हैं, सब करते हैं। पर क्या क्या सच में ये सारी चीजें इनफ होती हैं? क्योंकि 2 सालों में मैंने आई गेस बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी बुरी चीज़ें, बहुत सारी डरावनी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैं शायद कभी बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि शायद सुनने वालों को वो उतना प्लीजिंग ना लगे, शायद सुनने वाले डर जाए, बोले आपके लिए कि क्यों हो इधर, ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, आ जाओ वापस, आरामदायक जिंदगी जियो, हमारे साथ रहो, खुश रहो। पर इतना आसान होता नहीं है ना। अगर इतना आसान होता तो आज शायद सब बहुत ऊपर होते हैं, सब ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मांगता है ये शहर आपसे, ये फील्ड आपसे बहुत कुछ मांगता है, और जब जब ये जितना जितना मांगता है उतना उतना आपको देना पड़ता है। अभी मेरे लाइफ में जो फेज चल रहा है, उस फेज को मैं क्या बोलूँगी मुझे नहीं पता, बट इस फेज ने मुझे ज़रूर ये सिखा दिया है कि आसान तो नहीं है बॉस। जितना सपना देखना आसान है उतना उसको पूरा करना आसान नहीं है। इकड़ी चोटी की मेहनत जो कहते हैं ना, वो लग जाती है। कई बार मन करता है कि यार क्यों कर रही हूँ यार, किस लिए इतनी भाग दौड़, काहे की भाग दौड़, चलो यार वापस चलते हैं, मस्त घर पे रहेंगे, घर का खाना खाएंगे, माँ के साथ रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट जॉब कर लिया, मस्त पैसे छापेंगे यार। मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने कम मिल रहे हैं तो क्या हुआ, उसके आगे पैसे ही पैसे हैं, और जितने भी पैसे आएंगे घर में रहेंगे तो रेंट वगैरह की चिंता नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, आपको बस अपने ऊपर खर्च करना है उन पैसों को। आपको ये नहीं सोचना कि ओह अगर मैंने इस महीने ज़्यादा खर्च कर दिया तो अगले महीने रेंट कैसे दूंगी। तो बड़ी कश्मकश सी जिंदगी है यार ये, अभी मेरी चल रही है फिलहाल। और आज सुबह तक मुझे लग रहा था कि छोड़ देती हूँ यार, क्या ही मिलेगा इतनी इतनी तकलीफ लेकर, इतनी तकलीफ झेल कर, कुछ नहीं हुआ। फिर जिन लोगों को तू बता के आई थी कि तू एक्टर बनने जा रही है, उनको जवाब कैसे देगी? मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत सफ़र कर रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं ऐसे कैमरा के सामने आ पाऊँ और ये सारी चीज़ें बोल पाऊँ, क्योंकि मैं तो कैमरा के लिए बनी हूँ ना। मैं तो कैमरा के सामने कुछ भी बोल सकती हूँ, कोई भी इमोशन ला सकती हूँ, और जो इमोशन फील कर रही हूँ वो तो बताना बहुत ही आसान होता है ना। देखिए कितने आसानी से मैं बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में अपने दोस्तों से या फिर अपने घर वालों से बैठ के बात कर रही हूँ। इतना आसान है मेरे लिए कैमरा में देख के बात करना, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि एक्टर बनने गई थी और अब व्लॉगर बनने की कोशिश कर रही है।
ये तो बहुत बोलती थी नहीं व्लॉगिंग नहीं करनी यार, यूट्यूब इंस्टाग्राम पैसे कमाने के लिए नहीं चाहिए मुझे, नहीं जाना मुझे व्लॉग करने, नहीं नहीं मेरे को अपनी गेट रेडी विद मी करनी है, नहीं मुझे व्हाट वाज माय डे लाइक नहीं बताना है मुझे, स्ट्रगल्स ऑफ एन एक्टर लाइफ। मेरे को बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की बट मैं भागती थी, नहीं करना चाहती थी। और शायद मैं डरपोक थी इसलिए नहीं करना चाह रही थी। बट आज मैंने अपने डर को बोला कि भाई सुन, ऐसा है तू उधर बैठ, उधर कोने में बैठ, क्योंकि आज तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं किया ना तो शायद 15 दिन बाद मैं घर चली जाऊंगी और घर पे जाके रिग्रेट करूंगी कि काश कर लेती। मुझे नहीं पता कि इस ब्लॉग का कुछ फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कुछ मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा, बट मैं ये कर रही हूँ मेरे खुद की संतुष्टि के लिए कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। क्योंकि यहाँ पे एक्टर बनना उतना ही आसान है जितना कि राय के भंडार में एक सुई ढूंढना। तो वो सुई आप हो और वो राय का भंडार है। अब उस राय के भंडार में से आपको जो निकाल पाया तो निकाल लिया, नहीं तो आप गुम हो जाओगे। और आप कब कहाँ कैसे गुम हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं गुम हो रही थी। Life has been so hard on me, so tough. Like right now, I think मेरे आंसू भी सूख गए हैं, नहीं तो अभी तक आ जाते। But yeah, life has been so tough. But I have to be tougher, toughest actually. So here I am being toughest, recording this first video of mine, maybe posting it on YouTube. अगर ये पोस्ट मिल गया आप लोगों को YouTube पे तो समझो कि हाँ मैंने अपने डर को मार गिराया है, बट अगर नहीं मिला तो समझो फिर से डर ने मुझ पे हावी हो गया है। All I want to say is no, अभी तो बहुत कुछ कहना है बट आज ही सब कुछ नहीं कह देना है। तो all I want to say is कि लाइफ इज टफ। अपने सपनों को पूरा करना इज टफ। किसी दूसरे शहर में, अनजान शहर में अपनी एक नई जिंदगी बनाना इज टफ। अपने घर वालों से दूर रहना इज टफ। दुनिया को दिखाना कि आप कुछ हो जबकि आप कुछ भी नहीं हो दिखाना इज वेरी टफ। आपके दोस्तों के सामने वो फेक स्माइल रखना इज टफ। जिस सोसाइटी का आपका डर होता है उस डर को फेस करना इज वेरी टफ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर उन सारे टफ चीजों को मैंने आज अपनी मुट्ठी में बंद किया है और यहाँ छोड़ दिया है। क्योंकि डर नहीं मानना यार, गिरना नहीं है। गिरना भी है तो फिर उठना भी है। तो अभी शायद मैं गिरी हुई हूँ, चोट भी लगी हुई है, पर आगे बढ़ना है। और इस आगे बढ़ने को थोड़ा सा सॉलिडिफाई करने के लिए मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया है, ताकि अब मैं आंसरेबल होंगी। अब मैं आप सबसे आंसरेबल होंगी क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखा तो दिया है कि कितना मुश्किल है। अब उस मुश्किल को कितना मैं आसान करने वाली हूँ वो भी मुझे दिखाना है। और उसके लिए मुझे शायद आप सबकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप मेरी इस ज़रूरत को, अगर आप इस मेरी ताकत, अगर मेरी इस जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे को ताकत दे सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और कमेंट करिए अगर आपने भी बड़े सपने देखे हैं। और अगर आप भी कभी डरे और अगर आपको भी अपने डर से भागना है, एक्चुअली में भागना नहीं, लड़ना है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ में मिलके लड़ते हैं। बिकॉज आई नो ये मेरी ही कहानी नहीं है। हाँ, मेरे परिवार, मेरे खानदान में मेरी इकलौती कहानी है, बट आई एम श्योर कि मुझे पता है मेरे जैसे
पता नहीं कितने एक्टर्स इस शहर में दूसरे शहरों में भरे पड़े हैं जो इंडिया जैसे देश में अपना नाम बनाना चाहते हैं, फिर इंडिया को छोड़ के पूरे जहान में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो कि आसान नहीं है बट बनाना है। तो अगर ऐसा सपना देखा है तो आज इस डर से लड़ते हैं। प्लीज़, आई नो आपको कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप एक लाइक करेंगे और एक सब्सक्राइब मार देंगे और कमेंट छोड़ देंगे। प्लीज़ करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस मोटिवेशन से मैं शायद अपने आप को मौके दे पाऊंगी और मुझे इस मोटिवेशन की ज़रूरत है। प्लीज़, और मैंने जो भी ब्लैबर किया मुझे नहीं पता, मुझे प्लीज़ मत पूछिएगा कि कुछ सेंस बनता है इस बात का। मुझे भी नहीं पता इस बात का कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता, बस मैंने बोल दिया है। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट मुझे कुछ तो करना है। तो प्लीज़ मेरी जर्नी से जुड़ें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें प्लीज़। थैंक यू।